उस ज़मीन की अहमियत के बारे में बहुत सी कहावतें हैं और ऐसा कहा जाता था कि वहाँ मनहूसियत प्रदान करने वाली एक मैं तो ऐसे ही पढ़ रहा था बस। वक्त हो गया है। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? जरा सोच के देखो, लोग लोगों को जज कर रहे हैं। देखना इसका नतीजा क्या होता है। हाँ, आप कभी डरपोक नहीं रहे। नहीं रहा और ना भी हूं। ये थोड़ा अलग है। आज आप अजीब पेश आ रहे हैं। आप ठीक तो है ना? मैं अब थोड़ा नर्वस हूं, बस थोड़ा सा नर्वस, और कुछ नहीं। बाकी सब ठीक है। प्योर त्रिवाणीमच, ये लेके जाओ। इस दस्तावेज को जरा ठीक से जान लो। इसमें आपके अधिकार और कर्तव्य की लिस्ट है। जरा आराम से। क्या ये सब मुझे यहीं पढ़ना होगा? हाँ बिल्कुल, आपको साइन भी करना है। पावेल एंड्रियानोविच, अब आप प्लीज। थैंक यू सो मच। ओह, माफ करना। वो आप वहां बैठे थे। बैठ कोई जाइए। बात नहीं। ये आपकी फाइल? मेरी फाइल भी आपकी जैसी ही है। कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आज हम सिर्फ ज्यूरी के द्वारा ट्रायल्स लेते हैं। रुक जाओ, कहां जा रहे हो? तो ये तुम हो? क्या चाहते हो तुम? ऑफिस में चलिए जेंटलमैन। एक्सक्यूज मी, मेरी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम चाहते क्या हो? तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? ये सब क्या कर रहे हो तुम? हमें बाहर जाना है। ये सब का क्या मतलब है? ये क्या कर रहे हो तुम? पता चल जाएगा। प्रोसिक्यूटर कहाँ है? वो अभी तक नहीं आए। क्या मतलब नहीं आए? तुम आखिर हो कौन? तुम तो बिल्कुल मरे हुए मटवे निकी जैसे लग रहे हो। सही कहा तुमने। तुम सब मेरे होस्टेजेस हो, जूरी के प्यारे मेंबर्स। डिटेक्टिव स्टॉलमैन,
मैं एंड्री कुलागिन उस केस को रीओपन करने की मांग करता हूं जिसमें मैं 2 साल पहले एक इनोसेंट विक्टिम बना था। जूरी मेंबर्स लोगों के भाग्य का फैसला लेने में निष्पक्ष नहीं है। वो मेरे हॉस्टेजेस रहेंगे जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। इसलिए डिटेक्टिव याकूब प्लेटोनोविच, तुम्हें अब मेयर मतवे कुलगिन के असली कातिल को ढूंढना होगा और ढूंढ कर सजा दिलवानी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याकूब प्लेटोनोविच, एक अनजान आदमी ने प्रोसिक्यूटर के ऑफिस पे गोली चलाई है। 1 2 3 4 5 तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम आर्मी में हो? क्यों? तुम्हारा निशाना अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कि एक मिलिट्री वाले से अच्छे निशाने की उम्मीद की जा सकती है, बस इसलिए पूछा। पर हर किसी से अच्छे निशाने की उम्मीद मत रखो, जैसे मैंने अपने भाई के कातिल होने की उम्मीद नहीं रखी थी। ओह, अच्छा तो तुमने इस तरह से पेश आने का फैसला किया। वैसे ये थोड़ा अमानवीय तरीका है। जेल में मेरे 2 साल कितने अमानवीय बीते हैं तुम्हें पता है? वो मुझे अब अफसोस सुन है। लो, सबसे ज्यादा बोलने वाले जेंटलमैन, तुम अपने सभी साथियों को बांधोगे। मैं? हाँ। चलो शुरू हो जाओ। माफ करना, हाँ। दर्द तो नहीं हो रहा? आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी लोग प्रार्थना कर सकते हो, तब तक पुलिस की तरफ से जवाब भी आ जाएगा। पता है, मैं सोच रहा था कि हो गया ना, अगर वो हमें जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर जबरदस्ती क्यों? ऐसा करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हम नहीं चाहेंगे, हमें यहाँ से आजाद करने की कोशिश कोई नहीं करेगा। कोई हम कोशिश ऐसा नहीं नहीं करेगा। चाहते, प्लीज। याकूब प्लेटोनोविच, क्या हुआ है? मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें जाना होगा। वहां मेरे अंकल भी हैं, प्रोसिक्यूटर के चैम्बर में। मुझे बताओ क्या हुआ है? वहां पर एक पुराना मुजरिम है। ओह नो, अब क्या होगा? तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अभी इस बिल्डिंग में एक आदमी को आते देखा। एक आत्मा उसका पीछा कर रही थी जो बिल्कुल उसी के जैसी थी। इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? क्या मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ? इन्हें किसी सेफ जगह पर लेकर जाओ फौरन। ठीक है सर। आइए। याकूब प्लेटोनोविच, मेरे चैम्बर में गोलियां चली। मैं ग्राउंड फ्लोर पर था तो मैं तो बच गया, लेकिन मेरा सेक्रेटरी स्कामिकिन वही है। वो कुलागिन है, एंड्री कुलागिन। आपको केस याद है? 2 साल पहले उस पर उसके भाई के कत्ल का आरोप लगा था। उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। आपके चैम्बर में कितने लोग हैं?
जरा अनुमान से बताइए। पता नहीं, मुझे पता नहीं। जेंटलमैन, अब मैं आप सबको दिखाता हूं कि मैं यहां कोई तमाशा करने नहीं आया। जरा इसे गौर से देखिए। ये क्या है? एक शॉट और बताने की जरूरत नहीं है। फायरवर्क और धमाके का सामान है। काफी समझदार लगते हो तुम। तुम्हारे केस में कौन सा डिटेक्टिव चार्ज में था? क्या वो स्टॉलमैन तो नहीं था? क्या तुम स्टॉलमैन को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? एक डिसेंट आदमी है, प्रोफेशनल है, जो अपना काम जानता है। हम सबको मरवाना चाहते हो क्या तुम? मेरा मानना उसने ये गलत इरादे से नहीं किया होगा। कुलागिन, डिटेक्टिव स्टॉलमैन। क्या तुम अकेले हो? हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे तुम्हारा नोट मिला है। किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अपने आदमियों से कह देना कि वो कोई बेहुदा हरकत ना करें, वरना उसका अंजाम हॉस्टेजेस भुगतेंगे। ठीक है। निकोला वसीलिच। है ना विक्टोरोना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वहाँ मेरे अंकल भी हैं। आप समझ सकते हैं मैं ऐसे नहीं जा सकती। क्या तुम्हारे अंकल प्रोसिक्यूटर के चैम्बर में हैं? हाँ, वो अपनी जज की ड्यूटी कर रहे थे। मुझे लगता है कि वहाँ के हालात काबू में आ जाएंगे। पियोत्र इवानोविच के साथ वहाँ कुछ भी बुरा नहीं होगा। वो बहुत होशियार और समझदार इंसान है, वो संभाल लेंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमें इस वक्त शांति और तसल्ली से काम लेना होगा। घबराओ मत। मिस्टर स्टॉलमैन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। मुझे बंद जगहों से बहुत डर लगता है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जल्दी करो। जब भी मैं कमरे में अकेला होता हूँ तो दरवाजा खोल के रखता हूँ। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें उनकी परेशानी से कोई मतलब नहीं? मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। तुम बस उन हॉस्टेजेस को जाने दो। मिस्टर स्टॉलमैन, इसके पास बम है। ये हम सबको मार डालना चाहता है। अंदर क्या हो रहा है? दरवाजे से दूर हट जाओ। अब अपनी गन जमीन पर फेंको और अंदर आ जाओ। मेरे पास गन नहीं है। अपना ओवरकोट और लॉन्ग कोट उतारो। ठीक है। माफ करना, मुझे काफी वक्त लग गया। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि एक भागा हुआ मुजरिम मुझसे न्याय की मांग कर रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसा बहुत ही कम होता है। तुम चाहते क्या हो? मुझ पर मेरे भाई मेयर मतवे कुलागिन के कत्ल का इल्जाम लगा था। क्या तुमने उसे नहीं मारा है? मैंने नहीं मारा। देखो, मेरा ऑफर बहुत सिंपल सा है। मैं तुम्हारा केस इन्वेस्टिगेट करूंगा, उसके बदले में तुम सारे हॉस्टेजेस को जाने दोगे। ये तो एक बिजनेस के डील की तरह ही है मिस्टर डिटेक्टिव। प्रोसिक्यूटर के लिए? हाँ, मैं चाहता था कि इन दो अभागों के बदले मैं प्रोसिक्यूटर पर्सिनोव और डिटेक्टिव इजवारिन को गन पॉइंट पर रखूं। ये बताओ कि तुम्हारे भाई की मौत आखिर कैसे हुई थी? हाँ, वो कुछ
कागजातों की वजह से मारा गया। क्या तुमने देखा था? मुझे पता है वो अभी भी है। ये सब क्या हो रहा है? आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है? प्रोसिक्यूटर, ये सब क्या चल रहा है? इस शहर में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये बहुत ही निंदनीय है। निकोले वसिलेविच, तुम चिंता मत करो। वो बस एक भागा हुआ मुजरिम है। उसने जूरी मेंबर्स को बंदी बनाकर रखा है। उसे 2 साल पहले सजा सुनाई गई थी। क्या नाम है उसका? कुलागिन उसका नाम है। उसका भाई मेयर का भाई है? कुलागिन? घातक जुड़वा। तो ये बात है। अब वो वापस आ गया। मुझ पर भरोसा तुम्हें करना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें अब मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। कैसा ऑफर? कि इन्वेस्टिगेशन हेड मेरे साथ रहेगा? क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि इस केस में कोई अनहोनी नहीं होगी? इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मुझे प्रोसिक्यूटर चाहिए। देखो, ये मेरा प्रॉमिस है कि तुम्हारे केस पर मैं पूरा ध्यान दूंगा, पर तुम्हें भी मुझसे वादा करना ही होगा कि तुम प्रोसिक्यूटर या किसी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, समझ गए? मैं वादा करता हूं। मैं इन दोनों को तभी जाने दूंगा जब गाड़ी चलना शुरू करेगी। तो फिर ठीक है। कोर्ट हाउस से लोगों को दूर करो और बाहर घेराबंदी करो। गाड़ी को गेट के पास लेकर आओ। और एक बात अच्छे से सुन लो, कोई भी हम लोगों का पीछा करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है याकोब प्लाटोनोविच। चलो आओ सब। हाँ चलो चलो, तुम यहाँ जाओ। हाँ तुम वहां, तुम मेरे साथ आओ। है ना? नहीं नहीं, वहीं रहना, वहीं रहना, यहां मत आना। चलो। लगता है उन्होंने तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं माने। ये सब क्या हो रहा है? लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। वो तुम्हें भी उड़ा देते। तुमने अपने भाई को सच में नहीं मारा? नहीं। उन्होंने तुम पर क्या आरोप लगाए थे? जलन। इल्जाम है कि मैंने मतवे की वाइफ को मार डाला क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। रुको। मैंने जो कहा याद रखना। एक बात तुम भी याद रखना, प्रोसिक्यूटर को धमकाने की कोशिश मत करना। चलो। मुझे ये बताइए, हम पर गोली किसने चलाई थी सर? पता नहीं किसने चलाई, कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं उसे वहां पर छोड़कर आ रहा हूं सर। आखिर वो पागल आदमी तुमसे चाहता क्या है? शायद वो प्रोसिक्यूटर से बदला लेना चाहता है। उसे सजा मिली उसके लिए, या कुलागिन कह रहा था कि उसने अपने भाई को नहीं मारा। तुम्हें क्या लगता है वो दोषी था या नहीं? हमें उस मुजरिम को पकड़ना होगा जिसने मिस्टर पर्सियानो को धमकाया। तुमने उसे जाने क्यों दिया था? उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए था। सर, प्रोसिक्यूटर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तुम कुछ और मत करो, बस उसे ढूंढो और गिरफ्तार करो। ऐसा ही करो। तुम अभी तक यहाँ पर हो? अंकल अभी भी प्रोसिक्यूटर के वहाँ है, सेक्रेटरी को सांत्वना दे रहे हैं। याकोब प्लाटोनोविच, तुम
मुझे खुशी है ये सब खत्म हो गया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। एक मुजरिम अपने लेबर कैंप से भाग गया और अब उसमें बदले की आग भड़क रही है। ये एक विपदा का समय है सज्जनों। एक भागा हुआ मुजरिम बागी बन गया है। उसने कहा कि वो बदला लेना चाहता है। हो सकता है कि मेयर के साथ आपका कोई ताल्लुक था जिसकी वजह से वो आपकी जान का दुश्मन बन गया है। आपका क्या कोई ताल्लुक था? हमारा किसी तरह से कोई ताल्लुक हो भी सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक भागा हुआ मुजरिम प्रोसिक्यूटर को धमकाना शुरू करे। इसमें हमारा क्या दोष है? हाँ, ये तो बेबुनियाद है। देखिए, मुझे इस केस के बारे में जानना ही याकूब होगा। प्लातनोविच, मुझे आशा है कि तुम इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट नहीं करने वाले हो, क्योंकि उसका पहले ही फैसला हो चुका है। मेरा कहना यह है कि उस केस के बारे में दोबारा सोचने के लिए मेरे पास कोई आधार नहीं है। एक क्रिमिनल कह रहा है कि वो दोषी नहीं है, बस। वैसे भी एक मुजरिम अपनी सजा को कब मुनासिब समझता है? क्राइम एक्ट को दोबारा से रिक्रिएट करना होगा ये जानने के लिए कि सस्पेक्ट आखिर सोचता कैसे है। हाँ, इसका कुछ मतलब बनता है। जब मैं कुलागिन की वाइफ से सवाल कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि उसका कुलागिन के भाई के साथ अफेयर है। इस वक्त मैं आपसे केवल ये कह सकता हूँ कि मैं आपकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए जो हो सकता है मैं वो जरूर करूंगा। इसीलिए मैं आप पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। स्वर्गीय कुलागिन को मैंने बस एक बार देखा था। रिसेप्शन पर लोग कहते थे कि वो एक बेरहम और उसके कठोर भाई ने भी इंसान था। मुझे अपनी दिलेरी से प्रभावित किया था। क्या तुम उससे मिले हो? आज ही मिला। कह सकते हो कि मेरी ये खुशकिस्मती थी। क्या मतलब? जब तुम काम पर चले गए थे तो मुझे कोर्ट से एक लेटर मिला। तो तुम उसमें क्या लिखा हुआ था? कुछ खास नहीं। स्टॉलमैन एक हीरो है। लेकिन तुम तो साथ गए थे ना? क्या तुम भी वहाँ पर गई थी है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं अंकल का इंतजार पार्क में कर रही थी। मुझे बताया गया कि सिर्फ कोर्ट के मेंबर्स ही थे। लोग डर जाते हैं ना। अंकल ने बहुत समझदारी से काम लिया और पुलिस की बहुत मदद की इन्होंने। और मुझे ये भी एहसास हुआ कि जूरी एकाधिकार को सच में नहीं थामे रखती है। बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया था कि एक भाई ने एक भाई को मारा। अब तो ये बयां करना मुश्किल है। देखो विक्टर, तुम प्रोसिक्यूटर को जानते हो ना, वो किस तरह का आदमी है, पता है ना उसके बारे में। लेकिन तुम क्यों जानना चाहते हो? कुछ नहीं, बस उत्सुक हूं। एक बार काम के सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई थी। क्या उनकी ही मदद से तुमने मुझे जूरी ड्यूटी के लिए भेजा? हमने तुम्हें जूरी के लिए भेजा, तुमने वहां पर भी कमाल के गुल खिला दिए। सुनो, अगर मेरी गलती है तो बताओ 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 मुझे। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे वीरा कुलागिन से मिलना है। क्या वो घर पर हैं? वैसे आपका परिचय? डिटेक्टिव स्टोलमैन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आइए। माफ कीजिएगा, वैसे आप कौन हैं? मैं कुलागिन का मैनेजर हूँ। आप यहाँ कब से हैं? यही लगभग 2 सालों से। जब उनके पति का कत्ल हुआ था उस वक्त आप कहाँ पर थे? नहीं, मैं उसके बाद यहाँ पर आया हूँ। आइए अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं। है ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें मैं कैसे बताऊं। लेकिन हमें इसे सुलझाना ही होगा, ये करना होगा, क्योंकि मैं वादा कर चुका हूं। किसको? स्टोलमैन को?
कुलागिन। क्या अंकल, आप भी मुझे कभी भी सरप्राइज कर देते हैं। हर कोई यही सोचेगा कि आप उसे एक बुरा सपना समझकर भूलना चाहेंगे। अगर वो आदमी इंसाफ चाहता है तो क्या बुरा है, हाँ? सोचो, हो सकता है कि वो सच में बेगुनाह हो। कुलागिन के भाई की आत्मा उसका पीछा कर रही थी। तो क्या वो सच में एक जैसी लग रही थी? पता है, मुझे भी कुछ महसूस हुआ। एक बार तो हुआ ही था, और फिर मैं बता नहीं सकता कि इसे कैसे बयां करूं। लेकिन वो कहाँ था? हाँ, वो था। हाँ, वो था। वो अभी यहाँ आया है। क्या? तुम्हारा भाई तुम्हारे हत्यारे को ढूंढना चाहता है। उसकी मदद करो। उसकी मदद वीरा को करने दो। किस वीरा की बात कर रहे हो तुम? क्या तुम चाहते हो और ज्यादा विक्टिम बने और जिंदगियां खराब हो? क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे कि तुम मौके पर पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे पता करना था कि कुछ जरूरी कागज घर से गायब तो नहीं है। तो अपने भाई की बॉडी देखने के बाद भी तुम में इतना धैर्य था कि तुम कागजों की छानबीन पूरी कर पाए। वैसे वो कौन से कागज थे? एक प्रस्ताव था। सर, मुझे मिल गई, ये लीजिए। ये किसकी छड़ी है? मेरी है। तुम मुलाकात करने एक ब्लेड लगी हुई छड़ी लेकर आए थे? यह हमेशा मेरे साथ रहती है। लेकिन इस ब्लेड में तो खून लगा है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता मिस्टर कुलागिन। क्या कहा उसने वीरा के बारे में, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। किससे? कुलागिन से? मेरे ख्याल से मुझे पता है कि ये वीरा कौन है। क्या आप पुलिस वाले हैं? जी हाँ, मैं डिटेक्टिव स्टोलमैन हूँ। अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं आपके हस्बैंड की मौत के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। जो कुछ भी हुआ था, क्या आप मुझे दोबारा बता सकती हैं प्लीज? मैंने दूसरे डिटेक्टिव को सब कुछ अच्छे से बता दिया है। सब कुछ पता है उन्हें। पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी सब कुछ बताएं, प्लीज। मैं उस वक्त बाहर गई हुई थी। जब मैं बाहर से आई, मतवे फर्श पर पड़ा हुआ था और मर चुका था। आप बता सकती हैं कि उस वक्त एंड्री कहाँ पर था? एंट्री कोने में बैठा था और अपने आपे से बाहर था। वो क्या कर रहा था? कुछ नहीं। क्या उसने कुछ कहा था? नहीं। क्या आपको इस बात का डर नहीं लगा कि वो आपको मार सकता है? मुझे? अगर वो अपने भाई को जान से मार सकता है तो सबूत मिटाने के लिए वो आपको भी मार सकता था। नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, रिपोर्ट में ये लिखा है कि कत्ल एक छड़ी से किया गया है जिस पर एक ब्लेड थी जो हॉल में पाई गई थी। जब आप घर पर आई तो आपने क्या देखा, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया। आपने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं आपसे इतने सारे सवाल क्यों कर रहा हूँ? मुझे लगा अगर जरूरी होगा तो आप बता ही देंगे ना। आप मुझे दोनों भाइयों के रिश्ते के बारे में कुछ बता सकती हैं क्या? उनका कभी झगड़ा तो नहीं हुआ, यही जानना चाहते हैं ना आप? कभी वो बहुत करीब थे, कभी दूर। क्या तुम पूरी प्रॉपर्टी की अकेली हकदार हो? हाँ, इसीलिए हमेशा एंड्री उसकी बुराई किया करता था। तो क्या आपका और एंड्री कुलागिन का? हाँ। आप क्यों पूछ रहे हैं? आपने तो केस पढ़ा ही है ना। देखिए, एंड्री कुलागिन कुछ दिन पहले कैद से भाग गया है और आज उसने प्रोसिक्यूटर पार्सियोनोव को होस्टेज बनाने की भी कोशिश की, आप जानती हैं? क्या आप मानती हैं कि वो आपकी भाई की भी जान ले सकता है? मैं क्यों नहीं मानूंगी? ऐसी चीजों के बाद कोई भी ऊपर वाले पर आस्था छोड़ सकता है, भूल सकता है उन्हें।
मुझे लगता है कि आपको मेरे आने से कोई हैरानी नहीं हुई होगी क्योंकि एंड्री इसी टाउन में आया था। तुमने एक बात बिल्कुल ठीक कही। बहुत कुछ अब भी मुझे हैरान नहीं कर सकता। आपको पता था कि वो भाग गया है? नहीं। गुड बाय। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? कैसे हो? हेलो। हेलो। एना, सच कहूं तो मैं सोच रहा था कि तुम जरूर आओगी। क्या तुम्हारे अंकल ने तुमसे कहा कि कुलागिन की मदद करो? नहीं, उसके भाई की आत्मा ने मुझसे बात की। क्या उसने ऐसा कहा कि तुम्हें सीधे यहाँ पर आकर बात करनी चाहिए? उसने कहा कि उसके भाई की मदद सिर्फ वीरा कर सकती है, और उसका ये कहने का मतलब मैं समझ नहीं पाई। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि तुम्हें समझ में नहीं आया हो सकता है कि उसके भाई की मदद सिर्फ वीरा ही कर सकती हो। तुम्हें मानना पड़ेगा, ये एक अजीब इत्तेफाक है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता हमारा काम बन जाए। वैसे भी वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। देखो, मैं अभी डिटेक्टिव को सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ। हाँ, लेकिन मुझसे सवाल जवाब करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है, बताओ? अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? क्या? यहाँ से चली जाओ। माफ करना मुझे। उसने मुझे जाने को कहा। मुझे इसी बात की उम्मीद थी। तुम ये भी जानते हो मेरी मुलाकात सिर्फ उससे नहीं होगी। नहीं? क्या तुम किसी और से भी मिली हो? मैंने दोनों को देखा। जब मतवे वहाँ लेटा हुआ था तब एंड्री ड्रार्स का चप्पा चप्पा छान रहा था। वीरा ने मुझे ये बताया था कि एंड्री ने कुछ पेपर्स का जिक्र किया था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही नजर आया था। उस दिन मतवे ने छत पर एक आदमी को घर के अंदर जाते हुए देखा था, और वहां से। इसका मतलब मतवे ने उस रात एक आदमी को देखा था। वैसे तुम एक दूसरे को अलग कैसे बता सकती हो जबकि वो दोनों तो जुड़वा हैं? शायद असल जिंदगी में ना बता पाऊं, और आत्माओं के सहारे ये आसान है। तुम और तुम्हारी आत्माएं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। क्या वो औरत तुम्हें थोड़ी सी अजीब नहीं लगी? क्या तुम्हें लगता है कुलागिन ने अपने भाई को उसकी वजह से मारा होगा? देखो, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन केस में इसी बात का जिक्र किया गया है। वैसे भी एक औरत के लिए बहुत आसान होता है कि वो एक मर्द को अपनी उंगलियों पे नचा ले। जैसे मिस्टर निजिंस्काया। गाड़ी यहीं रोक दीजिए। तुम कहाँ जाने वाली हो? परेशान मत हो, तुम्हें जाना है। पर तुम जा कहाँ रही हो? जिस होटल में निजिंस्काया ठहरा हुआ है वो इसी रास्ते पर है।
तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैं मौत से वापस आया हूं। कैसे? मैं दोबारा तुम्हें देखने की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? और तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ओर देखकर मैं अपना आपा खो सकती हूँ? लेकिन क्यों? मुझे हर रात सपने आते हैं। हर रात मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे अकेला छोड़ दे, अकेला छोड़ दे मुझे। मेरे सपने नहीं आते? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रही होगी। आखिर क्यों? तुम वापस क्यों आए हो? ये साबित करने कि मैंने उसे नहीं मारा। चले जाओ। मतवे ने कीमती चीजों के बीच में वो पेपर्स रखे होंगे। नहीं, अब और कोई पेपर्स नहीं है। वीरा, वीरा, एंड्री, नहीं, नहीं, नहीं एंड्री। आराम से। एंड्री, नहीं। तो बोलो एंटोन। ये एक ओपन एंड सटल केस है। विटनेस, एविडेंस और सब कुछ बस उसके भाई की तरफ ही इशारा करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है एंटोन वो दोषी है? ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन कुलगिन ने न्याय की मांग की है। जेल से भी भाग आया है। इसका मतलब जरूर उसे फंसाया गया होगा। ये गलत भी हो सकता है एंटोन। तुम्हें फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए एंटोन। और फैक्ट्स के आधार पर तुम्हें क्या कोई अजीब सी बात इस केस में दिखाई दे रही है? कुछ भी स्ट्रेंज सा? मुझे तो नहीं लगता। हर चीज साफ साफ है। और कत्ल का हथियार? छड़ी के अंदर हाँ, एक ब्लेड ब्लेड थी और लिखा है कि वो हॉल में मिली थी। हाँ, मिली तो थी। और छड़ी में लगी ब्लेड पर खून भी लगा हुआ था एंटोन। जी हाँ। अब बात यह है कि कुलागिन कत्ल के बाद हॉल में क्यों गया? उसने वहां पे छड़ी क्यों रखी और फिर अपने कमरे में वो वापस आखिर क्यों आएगा एंटोन? वो कुछ भूल गया होगा या वो इन्वेस्टिगेटर्स को कंफ्यूज करना चाहता है। वेरी गुड एंटोन, हमारे पास डॉक्टर की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी है और इस रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि घाव किसी ब्लेड से ही किया गया है, ना कि किसी और हथियार से। जी हाँ। एंटोन, क्या कभी तुमने सुना है कि डॉक्टर ने ऐसी रिपोर्ट किसी और केस में दी हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। वो अपने निष्कर्ष में हमेशा सटीक होते हैं। बिल्कुल। और इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोनर क्राइम सीन पर कभी थी ही नहीं। और ये बात बहुत अजीब है एंटोन। तो वो कहां पर थी? अच्छा, शहर के एक मेयर का कत्ल हुआ है और कोरोनर को वहां पर होना ही चाहिए था। हाँ, कुछ तो बात जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या है। मुझे भी नहीं पता एंटोन, पर इस केस को किसी और एंगल से भी देखना पड़ेगा। हाँ। एंटोन, तुम डिटेक्टिव इजवारिन के बारे में कुछ जानते हो क्या? क्या वो पहले भी पुलिस के साथ था जब तुमने यहाँ पर ज्वाइन किया था? जी हाँ। ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं वही जानता हूँ जो सभी जानते हैं। उसने प्रोसिक्यूटर परसियानोव की बेटी से शादी की। बाद में जब आप यहाँ आए तो वो अपने ससुर के लिए काम पर निकल गया। उससे पूछो कि वो ब्लेड के बदलाव के बारे में क्या सोचता है और कोरोनर क्राइम सीन पर आखिर क्यों मौजूद नहीं था। हमें इस बात का भी पता लगाना ही होगा एंटोन। ठीक है, जाता हूँ।
हेलो। आइए साहब। क्या तुम ही यहाँ के केयर टेकर हो? मुझे ये बताओ कि उस छत पे जाने का रास्ता कहाँ से है? पर आप वहाँ किस लिए जाना चाहते हैं? देखिए, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मैं आपको ये बता नहीं सकता। मुझे ये बताइए कि वहाँ पर कैसे जाया जा सकता है। वहाँ सिर्फ सोलोवेव के अपार्टमेंट से ही जाया जा सकता है। वो एक टैक्स इंस्पेक्टर है, ऊपर का पूरा फ्लोर उनका ही है, छत का एग्जिट वहीं से है। मिस्टर सोलोव्यू अपनी छत पर कब आते हैं, आप बता सकते हैं? अब वो बिना वजह छत पर क्यों आएंगे? मुझे तो इसमें शक है। देखिए, याद करके बताइए कि 2 साल पहले जिस रात मेयर का कत्ल हुआ उस छत पर कौन बैठा हुआ था? याद करके बताइए। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम कातिल को बचाने की कोशिश मत करो और सच बोलो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन कातिल? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ कि सच बता दो मुझे। देखिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं किसी को नहीं जानता। मैं किसी कातिल को नहीं जानता। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। ठीक है, जितना जानते हो उतना बता दो। चलो। हेलो लेओनिड एलेक्सेविच, मैं हूं एंटोन एंड्रीविच कोरोबेनिकोव, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का डिप्यूटी हेड। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उसके मुझे जवाब चाहिए। अगर आप इस वक्त अपनी मंजूरी दें तो। पॉइंट पर आओ यंग मैन। मेरा फेवर कीजिए, मुझे कुलगिन के केस से जुड़ी कुछ डिटेल्स चाहिए। सब कुछ फाइल में है, आपके पास तो है ही ना? हाँ सर, बिल्कुल है, लेकिन कुछ जानकारी का स्पष्टीकरण करना बाकी है, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करें। एक भागा हुआ मुजरिम तहलका मचा रहा है और तुम जानकारियों का स्पष्टीकरण कर रहे हो। देखिए, बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार कोरोनर क्राइम सीन पर नहीं था, तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि वो क्यों नहीं था? मैंने उन्हें बुलाने के लिए संदेशवाहक भेजा, लेकिन वो अकेला ही वापस आया। मेरे ख्याल से वो हॉस्पिटल पर या घर पर नहीं थे, मुझे ठीक से याद नहीं। आपके जवाब के लिए शुक्रिया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक और सवाल पूछूं आपसे। मिस्टर स्टोलमन को ये ज़रा सा विचित्र लगा कि कातिल अपना हथियार बाहर हॉल में ले गया और फिर बॉडी के पास वापस आया, और केस में इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या आप कुछ कहेंगे? क्या फ़र्क पड़ता है? छड़ी के अंदर ब्लेड में खून लगा हुआ था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो उसे वहाँ क्यों ले गया? हाँ, आपने सही कहा। वो छड़ी किससे मिली थी? मुझे मिली। अच्छा। आपको ब्लेड के बारे में कैसे पता चला? क्या आपको पता था कि वो वहाँ है? मुझे पता था कि ऐसी छड़ियों में कभी कभार ब्लेड होती है। अब क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। जी हाँ। मैं आशा करता हूँ कि मिस्टर स्टोलमन उस भागे हुए मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो जाए। जी ज़रूर। आपकी दी हुई जानकारी के लिए शुक्रिया। चलता हूँ, धन्यवाद। हाँ, तो मैं आपसे जो बात कह रहा था ना, वो बात शायद अधूरी कहानी की तरह, कहानी से भी शायद बिल्कुल अलग अपना व्यक्तित्व शो करते हुए वो आगे बढ़ती है और फिर वो लंबे क्या समय तक मिस्टर फ्लोरिन है? हाँ, लेकिन आप कौन? मैं हूं डिटेक्टिव स्टोलमैन। तो क्या मदद करूं? मेरे लिए पुलिस के पास क्या सवाल हो सकता है? मुझे मिस सोल्वोया के साथ आपके संबंध के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। क्या कहा आपने? आराम से बैठे रहिए। एक शादीशुदा औरत के साथ तुम्हारे अफेयर के बारे में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। 2 साल पहले जिस रात आप छत पर बैठे थे, उस रात आपने क्या देखा था? ये किस तरह की बकवास कर रहे हैं? दरअसल उस रात उनके पति अचानक घर वापस आ गए और तुम्हें छत पे जाना पड़ गया था। फिर अगली सुबह केयरटेकर तुम्हारे लिए सीढ़ी लेकर आया था। वो झूठ बोल रहा है। आखिर वो झूठ क्यों बोलेगा? आप मुझसे सच कहिए, वरना मुझे खुद मिस्टर सोलोवेव के पास जाना पड़ेगा और पूरी बात उन्हें बतानी पड़ेगी। अब बताइए मैं क्या करूं? ओह, क्या आजकल पुलिस इसी तरह से पेश आती है? तुम्हें छत से कुलागिन का घर साफ नजर आया होगा। मुझे बस ये बताओ कि उस रात जब तुम छत पे थे, उस घर पर कौन कौन आया था? तुम्हें बताना होगा। तुम मुझे सुन रहे हो ना? मासूम लोगों को नुकसान हो सकता है। मैं तुम्हें इस तरह दखल देती रहूंगी जब तक तुम
तुम्हारे कातिल को ढूंढने में मेरी मदद नहीं करोगे। मीरा को बचाओ, उसे बचाओ। कैसा खतरा है उसे? उसे बचाओ।